हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज केपीआईटी टेक की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ कंपनी के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की गई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो कोई स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स या फिर डिविडेंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं हुई है फिलहाल। यहाँ पर अनाउंसमेंट जो हुई है वो हुई है फंड रेजिंग को लेकर। ये जो कंपनी है ये 2880 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है वन और मोर ट्रांचेस में। चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। और देखो, यहाँ पर जो भी डेटा दी हुई है ये मिलियन में दी हुई है, तो इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की है इस बार 1471 करोड़ की। अगर यहाँ पर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1364 करोड़ की टोटल रेवेन्यू की थी कंपनी ने। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q2 में टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी 1199 करोड़ की, अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ मानकर चल सकते हो। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ हुई है, अच्छी बात है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो तकरीबन 19.3% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के सेगमेंट में। अब देखो, मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी रेवेन्यू के अंदर 1453 करोड़ की, ठीक है। तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया है 1471 करोड़ लाकर, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की है 1523 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1419 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q2 में 1208 करोड़ की थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 1523 करोड़ पर पहुँच चुकी है। तो टोटल इनकम भी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे। अब देखो, जाहिर सी बात है, इनकम बढ़े हैं तो एक्सपेंसेज भी बढ़ सकते हैं। तो उसी हिसाब से एक्सपेंसेज के अंदर भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे। देखो, टोटल एक्सपेंसेज हुए हैं इस बार 1235 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1141 करोड़ की थी। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेज बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखो 1020 करोड़ से बढ़कर 1235 करोड़ पर पहुंच चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट ये रहा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो 203 करोड़ की नेट प्रॉफिट की है कंपनी ने इस बार। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 204 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। मतलब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, माइनर सी डिक्लाइन है। तकरीबन 1 करोड़ का फ़र्क है, ठीक है, 19-20 का ही फ़र्क है। और इसे हम फ्लैट ही मानकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। पिछले साल के Q2 में 141 करोड़ की नेट प्रॉफिट की थी कंपनी ने, जो कि इस बार बढ़कर 203 करोड़ पर पहुंच चुकी है। परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 44.7% की ग्रोथ हुई है यहाँ पे, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में। अब मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 183 करोड़ की। तो कंपनी ने 203 करोड़ की नेट प्रॉफिट करके एस्टिमेट्स को बीट किया है। काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट इन दोनों के सेगमेंट में कंपनी ने एस्टिमेट्स को बीट किया है। और उसके बाद यहाँ पर हम ईपीएस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ईपीएस रही है इस बार 7.51 रुपए की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7.53 रुपए की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी माइनर सी डिक्लाइन हुई है ईपीएस के अंदर भी। जैसा कि हमने नेट प्रॉफिट के अंदर देखा कि हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिक्लाइन थोड़ी सी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस भी बढ़ी है, 5.2 रुपये से बढ़कर 7.51 रुपये पर पहुँच चुकी है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, रेवेन्यू के सेगमेंट में भी और नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में भी
और देखो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की डेटा से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है। इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी सी फ्लैट अगर रही भी है नेट प्रॉफिट की डेटा, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मार्केट एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने बीट की है। ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है गाइज। और देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, तारीफें कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करनी जरूरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।